वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के, जिस पेपर की आज हम लोग बात करेंगे उस पेपर का नाम है टीचर एजुकेशन। क्योंकि टीचर एजुकेशन एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर टीचर्स की एजुकेशन के बारे में सारी बातें होती हैं। आपको क्या करना है, टीचर्स के लिए क्या बातें होनी चाहिए, कैसे कैसे उनके एजुकेशन या उनकी ट्रेनिंग पे किस तरीके से फोकस होना चाहिए, कैसे हम टीचर एजुकेशन का जो असेसमेंट होता है वो करते हैं, कैसे उनके कोर्स को इम्प्रूव करते हैं, कितनी हमें बातें उसके एजुकेशन में डालनी हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया है टीचर एजुकेशन का। इसमें जितने भी एक्ट बने हैं टीचर्स के लिए वो भी सब सामने आएंगे। किस तरीके से टीचिंग का प्रोसेस चलता है वो भी सामने आएगा। टीचर्स को किस हद तक हम लोग ट्रेन करते हैं या जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या स्किल्स उसमें और होनी चाहिए, समय के संग में कितनी स्किल्स को और डेवलप किया जाना चाहिए, तो वो तमाम बातें जो हैं वो टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। जब हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो उससे पहले हम टीचिंग की बात करेंगे। देखिए, जब भी हम अपना कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं या जब भी हम अपना किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो बेसिक लेते हुए हमेशा चलना चाहिए है। कोई भी एरिया हुआ, जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम जो बात की तय है या जो हमारी बात हम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ पे हमें आगे बढ़ना है उस पर हम पूरा नहीं हो सकेंगे। तो जब हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो उससे पहले हम टीचिंग की भी बात करेंगे कि टीचिंग है क्या। टीचिंग का जो काम है, जो शिक्षण का जो कार्य है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और सबसे ज़्यादा परोपकारी और बहुत ही हिताय, कहते हैं ना, सर्व हिताय, सबके हित वाली जो बात इसमें आती है, तो वो सर्व हिताय वाला एक काम है। क्योंकि इसमें आप अपने ज्ञान को, जितना भी आपके पास है, उस ज्ञान को आप बढ़ाने की कोशिश करते हो कि जो मेरे पास है वो मैं दूसरे को दूं, वो दूसरा किसी और को दे। तो इस तरीके से जो जो टीचिंग का जो पूरा ज्ञान का भंडार है, जो पूरा नॉलेज है, वो कम नहीं होता और बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सारे कार्यों में, सारे वर्क्स में, टीचिंग का। अच्छा, जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण का काम होता है, वो वाकई में है क्या? टीचिंग हम किस चीज़ को कहेंगे? अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हम टीचिंग को ये कहेंगे कि हमने किसी काम को करने का ढंग सिखाया, हमने सामने वाले को समाज के संग रहना सिखाया, हमने किस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन हैंडल करनी है, किस तरीके से आपको एक दूसरे के संग कोऑपरेट करना है, कैसे सोशल अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, कैसे अपने देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है, कैसे हमें अपने देश का कल्याण करना है, जगत का कल्याण करना है, सर्वहिताय की जो बात आती है वो सारी शिक्षण के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक और बात टीचिंग में होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टीचिंग की सहायता से, शिक्षण की सहायता से आप एक व्यक्ति की जो क्वालिटीज होती हैं, जिस क्वालिटी को वो नहीं निखार पा रहा है, जो जो उसकी जो विशेषता है वो नहीं बाहर आ पा रही है, तो शिक्षण की सहायता से, टीचिंग की सहायता से उसको गाइडेंस मिल जाती है, उसका मार्गदर्शन हो जाता है और उसकी वो क्वालिटी सबके सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो देखिए, शिक्षण और टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग की जो बात होती है या टीचर ट्रेनिंग के साथ में जो शिक्षण की बात होती है, दोनों में बड़ी समानताएं हैं। शिक्षण में हम दूसरे को शिक्षित होना सिखाते हैं, समाज के संग चलना सिखाते हैं, समाज की उन्नति की बात करते हैं, समाज के साथ साथ उसकी जो व्यक्तिगत उन्नति है उसकी भी बात करते हैं। वही सेम बात
टीचर एजुकेशन में है कि टीचर एजुकेशन में हम टीचिंग के साथ में टीचर ट्रेनिंग में वो सारी बातें डालते हैं जो एक टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो क्वालिटीज होती हैं उनको आगे बढ़ाता है, जो नए आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो समाज में उन्नति के जो कारण होते हैं, उनका एक मेन बेस होता है टीचर। अगर टीचर की क्वालिटीज को बढ़ा दिया जाए, अगर टीचर एजुकेशन में बहुत सारे स्टेप्स को इनोवेट किया जाए, या बहुत सारी बातों को समय समय पर, जैसी आपकी कंडीशन समाज की हो रही है, जो समय की डिमांड है, अगर वो चीज़ टीचर एजुकेशन में डाल दी जाती है तो टीचर उस हिसाब से निकलेगा। वो पूरा जो ट्रेनिंग करके जो एक शिक्षक निकलेगा वो उसी हिसाब से पूरा एक्सपर्ट होके निकलेगा, ट्रेंड होके निकलेगा। जब एक टीचर ट्रेंड होके निकलेगा तभी तो ना वो अपने आने वाले बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को या जो भी वो जिसको भी वो टीचिंग का काम कर रहा है, जिसको वो शिक्षा दे रहा है, उसको अच्छे ढंग से कर पाएगा या अच्छे ढंग से उसको समाज में आगे बढ़ा पाएगा। भाई जब हम अपने अंदर क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, जब हमारा अपना जो क्वालिटी का एरिया है वो बड़ा होगा, वो वाइड होगा, तभी तो ना हम किसी दूसरे को अच्छे से हम शिक्षित कर पाएंगे। तो यही सारी बातें अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं कि हमने समय के संग में टीचर्स के अंदर कौन कौन सी बातें डालनी है, क्या समय की डिमांड है, क्या समय कह रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, वही उसी तरीके का ट्रेंड टीचर के अंदर आए और वही टीचर वो सब बातों को अपने स्टूडेंट को समझाए। अब शिक्षण में ये बात कही जाती है कि शिक्षण जो है वो एक तरीके से विद्यालय प्रांगण में सही मार्गदर्शन का एक एरिया है, क्योंकि शिक्षण की सहायता से व्यक्ति का मार्गदर्शन होता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षण की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। किसी ने कहा है कि शिक्षण की सहायता से हम व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ होती है इनको इम्प्रूव करते हैं। कोई कहता है कि शिक्षण की सहायता से हम समस्त देश का कल्याण, समस्त राष्ट्र का कल्याण करते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी विकास की बातें आती हैं वो शिक्षण के हिसाब से आती हैं। अब ये भी कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है, जो टीचिंग का जो एरिया होता है या जो शिक्षक बनने योग्य होता है, उस व्यक्ति के अंदर शिक्षण के गुण या एक टीचर के गुण जो होते हैं वो जनजाति होते हैं। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं आपको नकार रही हूँ। जी हाँ, जो भी हमें बनना होता है या जैसी हमारी मन होता है तो हमारा नेचर भी वैसा ही होता है। ये बात सच है कि टीचर जो होता है वो जनजात होता है, लेकिन उस जनजात प्रवृत्ति में यदि हम जो समय की मांग है, जो परिवर्तन की मांग है, अगर उसके अनुसार ट्रेनिंग को बढ़ा दें, अगर उसके अनुसार प्रशिक्षण को बढ़ा दें, तो वो टीचर परफेक्ट टीचर हो जाएगा। वो टीचर एक ऐसा टीचर होगा जो किसी भी सिचुएशन में अपने छात्र को हैंडल करना सिखाएगा, समय के संग में एडजस्ट करना सिखाएगा, अपने को कैसे कैसे समय के संग में हमने चेंज करना है, वो सब बातें आ जाएंगी। और अगर हमारे देश की जो टीचिंग का जो स्टाइल चल रहा है या हमने अपने को रिप्रेजेंट करना है किसी और कंट्री के आगे, तो वो भी चीज़ में वो सक्षम होगा, क्योंकि उसने उन चीज़ों की ट्रेनिंग ले रखी है। उसको पता है कि हमने कैसे डील करना है, उसे पता है कि हमें कैसे बच्चों को शिक्षित करना है। तो इस तरीके से टीचर एजुकेशन का एरिया बहुत अच्छा एरिया है, जिसकी सहायता से हम भावी जो पीढ़ी है, जो अपनी जनरेशन है, उसको अच्छे ढंग से शिक्षित करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे और पेपर्स मैं अपने स्टार्ट करने जा रही हूँ एजुकेशन के एरिया के, जो सारे ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, एम एजुकेशन के बच्चे हों, डीएलएड हो या बीए बीएड वाले हैं या बीएलएड वाले, जितने भी हमारे एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन सब के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं।
मेरा एम ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एजुकेशन की बात को सबके सामने इतना वाइडली रखूं कि अगर उसमें से आपको कहीं से भी कोई बात आ जाए अगर आपके एरिया में, तो वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चंस तो आप उसमें से कर ही लेंगे। ठीक उसी बात मैं कहती हूँ कि अगर आपका एजुकेशन का पूरा एरिया क्लियर है, तो चाहे आपका प्रोफेशनल कोर्स चाहे डीएलएड का हो, चाहे बीएलएड का हो, चाहे बीटीसी का हो, चाहे एमए एजुकेशन से हो आप, या एमएड के हो, बीएड के हो, एजुकेशन का थीम अगर क्लियर है तो आप उसमें से अपना टॉपिक आराम से सर्च कर सकते हो और उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो वही मेरा उद्देश्य है, वही मेरा एम है। तो इसलिए जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और भी मेरे वीडियोस को शेयर कर दे, ताकि और बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने वाला है। तो इसलिए मेरे वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। मैं और सारे पेपर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और अपने जो भी बातें हैं मेरी अगले पेपर्स के लिए वो भी सब मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे वीडियोस को आप यूँ ही अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।